वेलकम टू दी आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड स्टडी किया कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को फोकस या डबल फोकस या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उनकी इमेज किस प्रकार से फॉर्म होती है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। ठीक है, अब तक भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूं, आप चाहे तो अभी जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है कि हमारे पास को ये दे दिया जाए कि भाई इतनी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो हम लेंस ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे लेते हैं, ठीक है, तो उसको हमारी इमेज कितनी सेंटीमीटर दूर बनेगी, वो इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, मीन कंप्लीटली नेचर बताना हो, हमें क्या बताना हो, उसका नेचर बताना हो, तो वो कैसे बताएंगे, वो हमें स्टडी करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या दिया गया, कुछ रूल्स होते हैं हमारे कि हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे या वेव की डायरेक्शन के अंदर जाते हैं तो किस प्रकार से हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। हाइट अपर पर आती है लेवल पे, कहाँ से अपर? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आती है, तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो सभी हमें आज स्टडी करना है। और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेंस फॉर्मूला। क्या आता है? लेंस फॉर्मूला। तो आज हम या मैग्निफिकेशन क्या होती है हमारी, कि कोई चीज़, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, उसको कितना बड़ा करके दिखा सकती है या उसको छोटा करके दिखा रही है। तो ये सारे फार्मूलेज जो हमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होते हैं और हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, उन सभी को स्टडी करते हैं आज इसी वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो। तो हमारे रूल्स क्या हैं, सबसे पहले वही स्टडी करते हैं हम। पहला था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन मीन कि हम किस प्रकार से साइन लेंगे, प्लस माइनस या जो हम साइन लेते हैं उनको किस प्रकार से लेते हैं। तो भी हमारा लेंसेज से रिलेटेड जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हम वही स्टडी करते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड, क्या कहता है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड, कहां से मेजर होंगे सारे के सारे? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कि सारे के सारे हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजरमेंट किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर। ये हमारा फर्स्ट रूल है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू, अगर हम डायग्राम देखें, अगर हम इस प्रकार से क्या बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस बनाया अभी हमने, सेंटर से हमारी क्या जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस जाती है सर। ये हमने क्या लिया? एक ऑब्जेक्ट लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी रेज आएंगी इस प्रकार से और ये क्या करेंगे? इस प्रकार से क्रॉस कर जाती हैं। यहाँ से हमारी क्या करती है? एक सेकेंड रे क्रॉस करती है और ये क्या करती है? एक इमेज बनाती है। कहाँ पर बनाती है? यहाँ पर बनाती है। ऐसा ही हमने पहले भी किया हुआ स्टडी। ये क्या है हमारा? फोकस। इस तरफ भी हम कह देते हैं फोकस। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ये क्या है? बी डैश और ए डैश हमारी इमेज है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? हमारी इमेज। ठीक है। अब जब हमने क्या कहा कि ऑल डिस्टेंस मेजर, कि सभी जो दूरियां हैं हमारी या डिस्टेंसेस हैं वो कहां से मापेंगे हम या मेजर करेंगे? फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है हमारा? यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से ये ऑब्जेक्ट की दूरी मापते हैं तो उसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से। यहाँ से इस तरफ मापना स्टार्ट करते हैं और ऐसे आते हैं, ये ऐसे। तो ये दूरी जो हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? यू से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरफ भी मापेंगे, किसकी मापेंगे? अब अगर हम इसको प्रोजेक्शन ले लेते हैं नीचे की तरफ
तो ये हमने यहाँ से मापी, तो ये इसको डिनोट करते हैं v से। किससे करते हैं? v से। अब अगर हमें फोकल लेंथ की भी चाहिए तो फोकस कहाँ है हमारा? ये, तो इसके पॉइंट्स के प्रोजेक्शन देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये वाली जो है ये क्या हमारी फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या कहा गया कि सारी दूरियां कहाँ से माप पढ़नी स्टार्ट करनी है? यहाँ से इस तरफ, यानी कि हर एक का 0 पॉइंट कहाँ है? ये ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे उधर जाएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे इधर आएंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका हर एक मेजरमेंट के लिए वो कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है कि हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? ऑल डिस्टेंस मेजर, बात तो वही है, डिस्टेंस मेजर करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज द दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। मतलब कि अगर हम इंसिडेंट रे की दिशा में जाते हैं मेजर करते हुए तो हम उसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। जैसे ये इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे। ठीक है, अब अगर हम यहां से अगर देखो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, यानी कि लेंस से दूर जा रही है, तो हम अगर ये डिस्टेंस मापेंगे तो इसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। v को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। अब दूसरी वे से देखते हैं, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, कहां से? अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर हम इंसिडेंट रे की अपोजिट दिशा में मेजर करते हैं टेकन एज नेगेटिव। तो कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसका डिस्टेंस मेजर करेंगे? ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, हम इस तरफ आ रहे हैं। किस तरफ आए? इस तरफ आए। और इंसिडेंट रे किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। ये देखो, ये हमारी ये जा रही या ये जा रही, इस तरफ जा रही है, ये लेंस की तरफ जा रही है। और हम कैसे आ रहे हैं? लेंस से दूर आ रहे हैं। एक इस तरफ गई और एक क्या आई? इस तरफ। मेजर करते हुए हम इधर आ रहे हैं और इंसिडेंट रे हमारी इस तरफ जा रही हैं, तो क्या होगी? अपोजिट जा रहे हैं दोनों के। तो इस प्रकार से जब भी आती है तो हम कैसा साइन लगाते हैं? नेगेटिव का साइन देते हैं। समझ में आई बात? क्या कहा कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन नेगेटिव। तो हम उसको कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये मैं आपको नोट करवा दूंगा पॉइंट सभी के सभी, पहले एक बार समझा देते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर आते हैं कि डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, यानी कि जो डिस्टेंस हम अपवर्ड मेजर करते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। कि अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से, ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, अगर हम इससे ऊपर की तरफ कोई भी अपवर्ड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? ये दूरी निकालना चाहते हैं। कौन सी है ये? हाइट है। किसकी हाइट है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, तो इसको हम कैसा लेंगे? तो हम लेंगे पॉजिटिव। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। एंड द डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, जैसे कि हमारी ये इमेज बन रही है नीचे की तरफ, तो उसमें केस में क्या होगा हमारा? कैसा लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे? नेगेटिव। यानी कि इसके आगे हमारा कैसा सिंबल आएगा? नेगेटिव आएगा। अब हाइट के लिए हम इमेज की, ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए h1 लेते हैं। क्या लेते हैं? h1। वैसे आप चाहें तो कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या लेते हैं? h1 लेते हैं। h1 क्या हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव। और h2 क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब आप सोचोगे सर इनका फायदा क्या होता है? ये माइनस प्लस हमने कर तो दिए, लेकिन इनका मीनिंग क्या होगा? कार्य क्या करेंगे? अब जैसे हमें कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंसेस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दिया, फोकल लेंथ बता देगा। तो हम क्या लेंगे कि आपको बता दिया कि 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है हमारा दूर, किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो वो -15 होगा। क्यों? हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज इन लेंस के केस में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? -15। बताएगा नहीं आपको वो
15 गिवन होगा सिर्फ, माइनस आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां से अगर इमेज हमारी इसी तरफ बनेगी यानी कि वर्चुअल बनेगी, तो इमेज का जो डिस्टेंस भी मिलेगा वो हमारा कैसा मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव में। और अगर इमेज का डिस्टेंस हमें ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव मिलता है तो इट्स ए रियल इमेज। कैसी बनेगी, रियल इमेज। देखो एक प्लस माइनस के साइन से हमें बहुत चीजें पता चल गई ना, कि हमारा इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल होगी या रियल। अगर माइनस में है डिस्टेंस तो कैसी होगी, वर्चुअल, और प्लस में है तो रियल होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का हमें पता करना है कि उसकी हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव होती, ऑब्जेक्ट की तो हमेशा ही हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर आपने उल्टा बनाया हुआ है तो वो केस अलग है, उस केस में हम नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं। अब यहां पर अगर हमारी इमेज ऊपर की तरफ बनी होती तो हम उसको कैसा लेते, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड कोई भी चीज है, चाहे वो इमेज हो या ऑब्जेक्ट, उसको हम कैसा लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें अगर हाइट के अंदर प्लस का साइन मिलता है तो इट्स मीन हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है बिल्कुल। ठीक है, और अगर माइनस का साइन आता है इमेज की हाइट के साथ तो इसका मतलब कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बनती है। तो आप देखिए प्लस माइनस के सिंबल से ही हमें क्या पता चलता है, हमारी इमेज का नेचर फाइंड आउट होता है। क्या फाइंड आउट होता है, नेचर, कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अभी मैं नोट करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं, थोड़ा रफली बनाया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट करवा देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस डायग्राम को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हम लिख चुके हैं कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड भी हमारा क्या आता है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड, कहां से मेजर होते हैं हमारे, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। बस याद रखो कि हमने क्या क्या स्टडी किया था, सेम डायरेक्शन के अंदर जाते। किसकी सेम डायरेक्शन, एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। किसकी, एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। किसकी डायरेक्शन में जा रहे थे, इंसिडेंट लाइट। तो उसको कैसा ले रहे थे, एज आर टेकन पॉजिटिव। तो हम कैसी ले रहे थे, आर टेकन पॉजिटिव। तो हम उसको कैसा लेते थे, पॉजिटिव लेते थे सर। बस हो गई काम। ये हमारा क्या सेकंड पॉइंट है कि अगर हम इंसिडेंट रे की दिशा में जाएंगे तो हम उसको क्या लेंगे, लाइट का जो डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा हमारा, वो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन दी सेम डायरेक्शन। जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे किसकी दिशा में, इंसिडेंट रे की दिशा में या इंसिडेंट लाइट की दिशा में, वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बस थर्ड पॉइंट। अब आता हमारा थर्ड पॉइंट, सेम वही लाइन फिर से, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन दी। अब यहां पर तो हमने क्या लिखा, सेम डायरेक्शन। अब किसके जा रहे हैं हम, अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। किसके, डायरेक्शन के, किसकी दिशा के, इंसिडेंट लाइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो हमें क्या लिखना है, अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन, आर टेकन नेगेटिव। कैसी लेंगे, नेगेटिव लेते हैं। अगर हम इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जाते हैं तो कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आपके 2 पॉइंट्स और रहते हैं, वो भी अभी नोट करा देते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट्स में बता दिया करो आप, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। आप लाइक भी नहीं करते। और अगर आप में से किसी ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, कब करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है। अब हम फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट और नोट करते हैं भाई। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा? फोर्थ पॉइंट किससे रिलेटेड था हमारा? फोर्थ पॉइंट रिलेटेड था ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट से रिलेटेड, कि द डिस्टेंस मेजर्ड, क्या कहता है? द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर। क्या करते हैं हम? डिस्टेंस को मेजर करते हैं अपवर्ड, ऊपर की दिशा में, या परपेंडिकुलर, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से, टू प्रिंसिपल एक्सिस से आर टेकन, कैसा लेंगे बताइए? टेकन एज पॉजिटिव। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, टेकन एज पॉजिटिव। तो हम उसको कैसा निशान सिंबल देते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हम ऊपर मेजर करेंगे तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। हमने अभी देखा था ना डायग्राम के अकॉर्डिंग, जब हमने समझ रहे थे तो कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए कि हमने पॉजिटिव लिया था कैसा, तो आप रिवर्स करके बैक में जाके वापस देख सकते हैं। यूट्यूब का यही तो फायदा है कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं? वापस देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है अभी? द डिस्टेंस मेजर्ड। अब क्या होगा? मेजर करें हम, पहले हमने अपवर्ड किया, अब कैसा आएगा? डाउनवर्ड आएगा। कैसा? डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर तो वही भी रहेगा। क्यों? चाहे परपेंडिकुलर नीचे हो या ऊपर, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही रहता है। एंड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। कैसा लेंगे हम उसको? नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मापते हैं या परपेंडिकुलर मापते हैं तो हम उसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम डाउनवर्ड करते हैं तो हम उसको कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये हमारे क्या थे भाई? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज थे। ये हमारे 5 रूल थे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किस ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, कि जो भी हमारे डिस्टेंसेज हैं वो सारे कहाँ से मेजर किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में चलते हैं या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हैं, किसको? कोई भी दूरी, ऑब्जेक्ट की हो सकती है, इमेज की हो सकती है, तो टेकन एज पॉजिटिव। तो हम उसको कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? इफ वी मेजर द डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट लाइट देन टेकन एज नेगेटिव। अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट दिशा में जाते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है और हम इस तरफ मेजर करते हैं किसी भी डिस्टेंस को, तो उसको हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इससे ऊपर की तरफ अगर हम मेजर करेंगे किसी भी हाइट को या डिस्टेंस को, या परपेंडिकुलर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट क्या कहता है? कि अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ पर? डाउनवर्ड। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। जैसे अगर हम ये मान लें प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अपवर्ड हो गया, तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इसको हम अगर ऐसा कर दें तो ये कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड लेंगे, मेजर करते हैं तो कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे 5 रूल थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लेंस फार्मूला।
क्या आता है, लेंस फार्मूला। अगर आप इन्हें ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टडी करते हैं किसको, लेंस फार्मूला को। ठीक है, तो देखते हैं लेंस फार्मूला क्या है और कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक अभी जो हमारा वो क्या है, लेंस फार्मूला है। अब लेंस फार्मूला क्या बताता है हमें, लेंस फार्मूला में रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में, कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, इन तीनों के बीच में एक संबंध बताता है या रिलेशनशिप बताता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है हमारा फार्मूला, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि अगर इफ 1 में f इज इक्वल टू होता है हमारा, यानी कि इक्वल होता है किसके, 1 में v माइनस 1 में u। अब आप कहोगे सर ये f क्या है, तो f क्या है, यहां पर हमारी फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ है। तो v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। हमने अभी स्टडी किया ना कि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हैं। तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आता है u। अब ये u क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये भी कहां से मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये माइनस का साइन, तो इसका मीन ये है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है इसलिए हमने लगा दिया, नहीं, ये रूल के अकॉर्डिंग आता है। जो भी हम प्लस और माइनस के साइन लगाते हैं वो बाद में लगाने पड़ते हैं आपको जब हम वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि u की वैल्यू प्लस है या माइनस है। वैसे हमें पता है कि ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो जब आप पुटअप करोगे इसके अंदर तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। अब अगर इसका कंपैरिजन किया जाता है हमारा मिरर फॉर्मूले के साथ, हमारा मिरर का ही तो फार्मूला आया था, ये किसका है, लेंस फार्मूला है और मिरर फार्मूला। इन दोनों के अंदर जस्ट मामूली सा फर्क आता है। वो क्या आता है, जो हमारा आपका रिवीजन के लिए बता देता हूं, वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ये किसका हमारा मिरर फॉर्मूला है। ये क्या करते हैं, जब हम एक मिरर के ऊपर हमारी इमेज बनती हैं तो उसके बीच में रिलेशन बताता है किसके, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। लेकिन यहाँ पर प्लस का सिंबल आता है और यहाँ पर माइनस का आता है। ये बात याद रखना हमेशा कि मिरर के केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि प्लस का साइन है या माइनस का है। तो प्लस का साइन कहाँ पर आता है, मिरर के अंदर आता है, और यहां पर क्या आता है, माइनस का साइन आता है। ठीक है, किसका आता है, माइनस का। तो ये था भी हमारा कौन सा फार्मूला, ये है भाई हमारे पास लेंस फार्मूला। क्या बताता है लेंस फार्मूला, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, इन तीनों के बीच में हमें जो रिलेशनशिप देता है वो कौन सा फार्मूला, हमारा लेंस फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला। और ये क्या है, ये है भाई हमारा लेंस फार्मूला। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय दी लेंसेज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंसेज। मैग्निफिकेशन क्या बताती है हमें कि हमारी जो इमेज है किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट के साथ, कि अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारी जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है या छोटी बनती है। अगर वो बड़ी बनती है तो वो क्या होगी, मैग्नीफाई होगी, और अगर वो छोटी बनती है तो क्या होगी, स्मॉलर होगी साइज के अंदर। तो वो कैसे पता चले, तो वो क्या बताती है हमें, मैग्निफिकेशन के द्वारा पता चलता है कि हमारी इमेज कैसी हो रही है, बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के थ्रू बड़ी या छोटी का हम किसी भी चीज का, यानी कि वो बड़ी है, लार्जर है या स्मॉलर है, इमेज किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड होता है हमारा हाइट के अकॉर्डिंग। अगर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
देन इमेज इज मैग्नीफाइड। इफ अगर हमारी इमेज की हाइट या ऊंचाई बढ़ती है किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो बड़ी इमेज बन रही है हमारी, मैग्नीफाई हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलर है हमारी इमेज, ठीक है, डीमैग्नीफाई हो गई हमारी। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब इसी को अगर हमें नोट करना हो तो हमारा इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज, कि मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस की जाती है लेंसेज के द्वारा। तो क्या कहते हैं, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो। क्या है ये, हमारी एक रेशियो है, अनुपात है हमारा, किस किस का, हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज की जो ऊंचाई है या हाइट है हमारी, कहाँ से मापते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की जो हमारी हाइट है, टू दी हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है हमारी, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लें तो हमारे क्या मिल जाता है, मैग्निफिकेशन का पता चल जाता है। अब मैग्निफिकेशन को जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल एम से। किससे, स्मॉल एम से। ठीक है सर, मैग्निफिकेशन हो गया, क्या हो गया ये हमारा, या इसको हम लिख देते हैं क्या, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय m, एंड किसके इक्वल होता है ये हमारा, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और हम इसको डिनोट कर देते हैं h2 से। h1 को किससे कर देंगे, ऑब्जेक्ट को, तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो आ गई, डिवाइडेड बाय h1। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h2 बाई में h1। यही क्या हमारा मैग्निफिकेशन बता रही है हमें कि हमारी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बनी या छोटी बनी। ठीक है, तो ये हमें किसके द्वारा पता चलता है, मैग्निफिकेशन के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा, मैग्निफिकेशन के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब इसका एक यही तरीका नहीं है कि हम एक मैग्निफिकेशन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या हमारा एक दूसरा मेथड भी आता है, अब वो क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब वो क्या कहता है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस, क्या कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगी किसके द्वारा, एक लेंस के द्वारा, इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस। किसके बारे में बात करें अब, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी, इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं एक और इक्वेशन दी हमारी। ठीक है, क्या कहता है, द लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किससे, प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, किसके द्वारा पैदा किया जा रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस। मैग्निफिकेशन तो हमने मिरर में भी स्टडी किया है ना, प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, किसके द्वारा, लेंस, टू दी, क्या है ये हमारी रेशियो, टू दी रेशियो, रेशियो किस किस की रेशियो है सर, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इमेज, क्या है, इमेज डिस्टेंस टू किसके रिस्पेक्ट में, दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होगी हमारी मैग्निफिकेशन बता दी। अगर अब हम इसको लिखें तो वही सेम फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। अब इसको भी तो एम से ही डिनोट करेंगे, इसको कोई दूसरे सिंबल से करेंगे नहीं, है तो ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये भी। अब ये किसके इक्वल होती है हमारी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं हम, v से, डिवाइडेड बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, u से।
तो ये भी क्या आ गई हमारी, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, v बाई में u, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब v बाई में u, अगर आपने नोट किया हो तो मिरर के केस में यहाँ माइनस का साइन आता है। किसका साइन आता है, माइनस का आता है। और ये हमें क्या बताते हैं, मैग्निफिकेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें H2 की वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी माइनस में आती है, इस केस में देखते हैं पहले माइनस में कब आ सकती है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हैं ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, तो H1 की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव आई आपकी वैल्यू, इट्स मीन H2 की वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव है। और H2 की वैल्यू नेगेटिव कब लेते हैं, जब इमेज हमारी कहां बनती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है। हमने साइन कन्वेंशन में रूल स्टडी किया अभी। और नेगेटिव बनी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सर वो इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। आई बात समझ में। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट्स मीन इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है। सेकंड, अगर हम इस केस में देखते हैं, ठीक है, अगर हमारी u की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज। और अगर v भी क्या हमारी नेगेटिव है तो वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है कि जो हमारी इमेज बन रही है v भी नेगेटिव, v भी, तो दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव। और v नेगेटिव कब होता है, जब हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। इट्स मीन कि अगर हमारा प्लस साइन मिलता है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल बनती है। और साथ में कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, क्योंकि माइनस में कैसी बनती थी, इन्वर्टेड। तो जब प्लस का साइन आएगा हमारे पास, मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होती है, तो हमारी अगर मैग्निफिकेशन m कैसी होगी, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, इन्वर्टेड, सॉरी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी और वो इरेक्ट भी बनेगी, क्योंकि अगर ये प्लस हो जाएंगे दोनों तो इट्स मीन वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है। सेकंड क्या कहता है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कैसी बनेगी, रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अगर हमारी पॉजिटिव है तो, और माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। किसके अकॉर्डिंग समझा हमने, ये माइनस और प्लस के साइन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, वो तो पता चल रहा है। साथ में हमें क्या पता चलता है कि वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अगर हमारी H2 की वैल्यू बड़ी आती है, जैसे अगर हम मान लेते हैं हाइट क्या हमारे पास 2 है और हाइट क्या थी, 1 थी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो वैल्यू क्या है 2, यानी कि मोर देन 1 आई, क्या है, एक से ज्यादा आती है तो हमारी कैसी इमेज होगी, मैग्नीफाइड। और अगर एक से छोटी आती है तो क्या हो जाए, डिमिस्ड, क्या बनेगी, डिमिस्ड बनेगी, छोटी बनेगी। और 1 ही आई तो सेम साइज, कैसी बनेगी, अगर वैल्यू 1 आई तो सेम साइज, और अगर 1 से छोटी आती है तो डिमिस्ड, और 1 से बड़ी आती है तो मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये था भाई हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। और अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।